कांग्रेस सेवादल के मुंबई अध्यक्ष सतीश मनचंदा ने रेलवे को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रेलवे कोविड स्पेशल के नाम पर जनता को लूट रही है। वही गाड़ी वही समय सिर्फ नंबर में हेरफेर कर लोगों से अधिक पैसा वसूला जा रहा है, जबकि सुविधाएं कम कर दी गई हैं। पहले उसी किराए में लोगों को खाना बिस्तर मिलता था, अब किराया बढ़ाने के बाद भी लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। इस तरह जनता को लूटा जा रहा है। रेलवे कोविड के नाम पर कर्मचारियों की भी सुविधाएं कम कर दी है, किराया भी बढ़ा दिया है, फिर इन्हें घाटा कैसे हो सकता है। 15 रुपए का पानी का बोतल खुलेआम 20 रुपए में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि IRCTC के मार्फत बाहर से लोग खाना लाकर ट्रेन में महंगे दामों पर बेच रहे हैं। 150 रुपए में वेज और 180 नॉन वेज। बाहर से मिलने वाले खाने से कोरोना नहीं फैल रहा है और रेलवे देगी तब लोगों को कोरोना हो जाएगा? क्या लॉजिक है? यह सिर्फ धंधा बनाया गया है। पहले टिकट बुक करते समय राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में विकल्प होता था, खाने के साथ अथवा खाने के बगैर। अगर यात्री खाना नहीं लेता था तो करीब 450 रुपए कम हो जाता था। जब आपने खाना देना बंद किया है तो किराया कम करिए। रेलवे के अंदर प्रीमियम नाम की ट्रेनें कर दी। राजधानी चला करती थी, ट्रेंटो चला करती थी, अगस्त क्रांति चला करती थी। ऐसे बहुत सारी ट्रेनें हैं जो चला करती थी, जिसको प्रीमियम ट्रेन कहा जाता था। प्रीमियम ट्रेन इसलिए कहा जाता था कि उसका किराया भी प्रीमियम होता था। जितना पहले करेंगे किराया कम, जितने घंटे बढ़ता जाएगा टैक्सी और ऑटो रिक्शा की तरह उसका मीटर किराए का बढ़ता जाएगा। और सुविधाएं थी, पानी की बोतल फ्री मिलती थी, शाम का नाश्ता फ्री मिलता था, बढ़िया सा बिस्तर फ्री मिलता था, रात को सूप आता था, डिनर आता था, फिर सवेरे का ब्रेकफास्ट होता था। ये सब सुविधाएं दी जाती थी। आज पानी तक नहीं सरकार दे रही है। हिंदू संस्कार हैं कि लोग प्याऊ लगाते हैं सड़कों पे अपने बुजुर्गों के नाम से। मुसलमान लोग मुहर्रम के महीने में जगह जगह में प्याऊ लगाते हैं, कहने पानी पिलाने से मोक्ष प्राप्त होता है। मगर ये सरकार ने तो वो जो एक बोतल पानी की देती थी वो भी छीन ली और 15 रुपए में बेचना है। मैं अभी दिल्ली गया था राजधानी गाड़ी से, 32 लोग थे मेरे साथ सेवा दल के। जब 32 लोग थे तो मैंने उनसे पूरे कार्टून मंगा लिए 3 कि इतना पानी लगेगा, तो 20 रुपए से एक बोतल का हिसाब लगा रहा है। मैंने कहा खोल कार्टून, उसके ऊपर लिखा 15 रुपया, आप 20 रुपया क्यों ले रहे हैं? ये लूटमार नहीं है? चाय जो फ्री में मिलती थी उस चाय को 10 रुपया 15 रुपया में बेचा जा रहा है। बिस्तर जो दिया जा रहा था वो हमें खुद लेके आना पड़ रहा है। खाना गाड़ी के अंदर बिक रहा है, 150 रुपए का डिनर वेजिटेरियन और 180 रुपए का नॉन वेजिटेरियन। बंबई से गाड़ी चलती है तो सूरत और बड़ौदा से खाना आता है। अरे कोरोना काल में अगर आप खाना देंगे तो कोरोना हो जाएगा, बाहर वाले आके अंदर बेचेंगे IRTC के मार्फत, तो क्या कोरोना नहीं होगा? ये सिर्फ धंधा बनाया गया है। पहले अगर आप टिकट बुक करते थे कोरोना से पहले तो आपको ऑप्शन था विथ फूड, विदाउट फूड। आप विदाउट फूड लेते थे तो 450 रुपए आपकी टिकट में किराया कम हो जाता था। तो आपने जब खाना बंद कर दिया तो आप वो 450 रुपए किराया घटाइए ना। सुविधाएं कम, बिस्तर कम, खाना कम, सब कम, और लूटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि तत्काल का खेल भी चल रहा है। गाड़ी खाली जा रही है, वेटिंग वालों को ट्रेन में चढ़ाया नहीं जा रहा है, लोगों को तत्काल टिकट लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लालू जी ने अपग्रेडेशन का सिस्टम लागू किया था जिससे हर वेटिंग वालों को सीट मिल सके, उसे बंद क्यों कर दिया गया? सबसे मूर्खता वाली बात देखिए, तत्काल पे सुपर तत्काल गाड़ी खाली जा रही है और वेटिंग लिस्ट वालों को गाड़ी में चढ़ाया नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ तो तत्काल में लो। अब मुझे बताइए, लालू जी ने सिस्टम लाया था अपग्रेडेशन का कि अगर 3 AC में आप हैं और 3 AC में फुल हो गया है, वेटिंग लिस्ट हो गया है, 2nd AC में जगह खाली है, तो अगर आपने ऑप्शन भरा है अपग्रेडेशन का तो आप ऑटोमेटिकली 2nd AC में चले जाते थे और 3 AC में वेटिंग लिस्ट वाला आ जाता था। मगर ये ऑप्शन बंद है।
आप गाड़ी खाली ले जाना चाहते हो, मगर वेटिंग लिस्ट वाले को गाड़ी में नहीं बिठाना चाहते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, लूट रहे हैं ये। रेलवे कर्मचारियों का आपने डीए काट लिया, पगार काट ली। 73,000 करोड़ की आय हुई है सिर्फ डीए से, और जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनका डीए काट लिया आपने, दिया ही नहीं, फ्रीज कर दिया। तो ये आपको अतिरिक्त आय हुई। जो खाना आ रहा है गाड़ियों में, वो कौन ला रहा है? मोदी जी को, गोयल को इसके ऊपर आत्मचिंतन करना चाहिए कि गाड़ी में खाना आ रहा है तो आप ऐसा करिए ना, 100 रुपया टिकट और बढ़ा दीजिए। जहां से खाना अभी आता है ना, वही खाना यात्रियों को दीजिए ना, सबको दीजिए। 100 रुपया टिकट और बढ़ा दीजिए। आप पैसा उतना ही ले रहे हैं, जो खाना नहीं ला रहा है उसको आप 150 रुपये में खाना लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, 15 रुपये में चाय पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अंदर हॉकर्स घूम रहे हैं, बिस्किट, केक, फरसान। तो क्या इससे कोरोना नहीं होगा? इससे भी तो कोरोना हो सकता है। ठीक है, आपने महामारी में किया, आज तो महामारी कंट्रोल में है, तो अब क्यों? अब वापिस इसको पीछे लीजिए, आ जाएगा। सारा कुछ निजीकरण करके सिर्फ अंबानी को और अदानी को रेलवे दे रहे हैं। मुझे बताइए, आप वो अदानी को कितना पैसा देंगे? अभी थोड़े दिन पहले अदानी का कुछ 200 की 250 लाख करोड़ रुपया माफ किया गया है। कितना उसके ऊपर बकाया है? जो लोग कर्जे में डूबे हैं उनको आप सुविधा पे सुविधा देते जा रहे हैं, और जिनको आपने सुविधा देनी चाहिए उनको उससे वंचित किए जाते। रेल किस उद्देश्य से चलाया था? कि गरीब से गरीब व्यक्ति वहां तक पहुंचे। चलो, मैंने पैसेंजर का एक बात माना, आप माल किराया ढोने का दे दीजिए ना, माल ढोने का दे दीजिए, बिजनेसमैन कॉर्पोरेट इफेक्ट होगा। लालू जी ने रेलवे के अंदर और सुविधा देने के लिए ढुलाई और उतरवाई में देर ना हो तो ट्रक का ट्रक पूरा आता था, कांटे पे रखता था और पूरा गाड़ी में चढ़ जाता था, ये सुविधा दी थी। तो आप उसको प्राइवेटाइज कर दो ना।